इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग कर सकते हैं, तो वो ज्यादा वोल्टेज आने की वजह से खराब हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक इतनी कमाल की खोज के बारे में बताऊंगा। हमारे आम लोगों की 3 बड़ी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या, हम अपने घर पे इतनी महंगी महंगी चीजें लेके आते हैं लेकिन लाइट ज्यादा आने की वजह से वो सड़ जाती हैं। और दूसरी बड़ी समस्या, हमारी खुद की सेफ्टी। कई बार हम शटर को हाथ लगाते हैं, शटर करंट मारता है, वाटर पंप को हाथ लगाते हैं, वाटर पंप करंट मारता है। घर में कहीं ना कहीं करंट आता रहता है। अगर बाई चांस करंट ज़्यादा आता है तो वो हमें बड़ा शॉक भी दे सकता है, उससे हमारी मृत्यु भी हो सकती है। और तीसरी बड़ी समस्या ये है अननेसेसरी आपका बिल ज़्यादा आता है, आपको करंट लगता है, आपकी चीज़ें खराब होती हैं। तो मात्र ये एक प्रोडक्ट आपके तीनों काम करता है। ये कमाल की खोज की है सुनील जी ने। आइए आपको उनसे मिलवाते हैं और इस प्रोडक्ट के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देते हैं। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्त पहली बार आए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो मैं फेसबुक पे देख रहे हैं वो फॉलो करना ना भूलें। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा सुनील जी के बारे में। ये वही सुनील जी हैं जिन्होंने हमारे किसानों के लिए GSM मोटर स्टार्टर की खोज की थी। उस पर इन्होंने एक शानदार प्रोडक्ट बनाया हुआ है जिसे हजारों किसान इस्तेमाल कर रहे हैं। सर तो काफ़ी समय से बहुत परेशानी आ रही थी लोगों को। काफ़ी बार हम अखबार में पढ़ते हैं कि लाइट ज़्यादा आने की वजह से उस गांव में इतना नुकसान हो गया, घर के पूरे डिवाइसेज हैं वो जल जाते हैं। जब भी ज़्यादा लाइट आती है, ज़्यादा लाइट में क्या होता है, पीछे से हमारा फेज और न्यूट्रल आता है। तो जब भी हमें पीछे से फेज टू फेज आ जाएगा, टू फेज आ जाएगा, टू फेज मतलब 440 वोल्ट आ जाएगा, तो हमारे जितने भी घर के डिवाइस हैं उनकी कैपेसिटी होती है 270 वोल्ट मैक्सिमम तक, तो वो ज़्यादा वोल्टेज आने की वजह से ख़राब हो जाएंगे। और ऐसा कोई भी सेफ्टी का कोई हमारे घर में डिवाइस नहीं लगा होता है जो उतनी ज़्यादा वोल्टेज को ब्लॉक कर सके या कम कर सके, और ये कॉमनली होता रहता है। ऐसा पूरे गांव में बहुत नुकसान हो जाता है। तो और दूसरा सबसे बड़ा एसी के अंदर भी लोग स्टेबलाइजर क्यों लगाते हैं? वोल्टेज पीछे से अच्छी ही आती है, स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत नहीं है। स्टेबलाइजर जब भी लगाते हैं कि जब हायर वोल्टेज आए तो थोड़ा कम कर दे और लोअर वोल्टेज आए तो ताकि जितना एसी का ऑपरेटिंग वोल्टेज है उतनी वोल्टेज उसको मिलती रहे। तो ये वाले डिवाइस को लगा करके अगर हम लगाते हैं तो हमें एसी पे स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत नहीं है। ये आपका एक लोअर वोल्टेज और एक हायर वोल्टेज दो इसमें सेट रहेगा, उसके बीच का जो भी वोल्टेज आएगा वो घर में आएगा, तो आपके पूरे डिवाइसेज है वो हमेशा सेफ रहेंगे। ओके तो सर मैं जानना चाहता हूँ कि इस प्रोडक्ट की अभी क्यों खोज हुई है? क्या पहले इसकी कोई कोशिश नहीं हुई कि पहले ऐसा प्रोडक्ट बनाया जा सके? सर प्रोडक्ट की खोज इस टाइप के काफ़ी सारे हैं, बट वो अलग अलग पार्ट में है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे आते हैं जो सिर्फ आपको हाई लो वोल्टेज देते हैं। एक घर में कुछ लोग सिर्फ मीटर लगाते हैं डिस्प्ले के लिए कितना लोड और वोल्टेज चल रहा है। एक ELCB प्रोडक्ट आता है अर्थ लीकेज पे ट्रिपिंग करने के लिए, वो एक अलग प्रोडक्ट आता है। तो कस्टमर को क्या मल्टीपल ऑफ प्रोडक्ट लगाने पड़ते हैं, इंस्टॉलेशन करने पड़ते हैं। तो आपने मार्केट में जितने प्रोडक्ट अवेलेबल हैं और उन पर रिसर्च करके आपने कंबाइंड एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो कि आप वोल्टेज भी बताएगा और आपकी सेफ्टी भी करेगा और आपके बिल की बचत भी करेगा। तो सर बिल की बचत, बिजली का बिल हमारा कैसे इससे कम आता है उसके बारे में बताइए। बिजली के बिल का क्या होता है सर कि हमारे घर में जितने भी डिवाइसेज होते हैं उनका एक एम्पियर रेटिंग रहता है कि इतना एम्पियर आपका ये डिवाइस ले रहा है। जैसे कि अब ये हम 5 स्टार AC की बात करें, हम 5 स्टार AC को एक रेटिंग के हिसाब से ले लेते हैं, लेकिन क्या होगा कि 5 स्टार AC है उसका एम्पियर कम रहेगा, 3 स्टार है उसका उससे ज़्यादा रहेगा, उससे नीचे का डिवाइस है तो उसका और ज़्यादा रहेगा। तो प्रोडक्ट के अंदर डिस्प्ले पे वोल्टेज एंड एम्पियर दोनों डिस्प्ले करवाया हुआ है। जब भी आप घर में सब कुछ बंद करके रखो आपको 0 एम्पियर यहाँ पे शो करेगा। फिर आप एक डिवाइस चालू करके देखो वो कितना एम्पियर ले रहा है, फिर दूसरा चालू करके देखो वो कितना ले रहा है। कई बार गलतियों की वजह से या कुछ पुराने मॉडल होने की वजह से कुछ पुराने पंखे या कुछ पुराने मोटर्स वो बहुत ज़्यादा एम्पियर लेते हैं और हमारी जानकारी में वो चीज़ें नहीं होती हैं, तो वो हमारी बिजली को ज़्यादा खाते हैं, बिल हमारा ज़्यादा आता है। तो ज़्यादा बिजली खाने वाले डिवाइसेज जो भी घर में लगे हैं उसकी आप पहचान कर सकते हैं और उनको रिप्लेस करके आप इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी सेविंग करने का लॉजिक ये रहता है। बिल्कुल जी। जैसे सर ये इस प्रोडक्ट की मेरे को बड़ी अच्छी बात लगी कि हमें घर में करंट लगता है बहुत सारी जगह। जी, कई बार देखा है मैंने लैपटॉप से करंट लगाया, एक बार मेरे को वाटर पंप से करंट लगा था जी। तो उससे कैसे सेफ्टी कर देता है? जी ये अक्सर घरों में करंट लगने की समस्याएं बहुत ज़्यादा रहती है और बारिश के मौसम, जो अभी बारिश का मौसम चल रहा है इसमें और ज़्यादा रहती है। लोगों के दीवारों में भी करंट आता है, कोई भी मेटल की चीज़ें लगी है उनमें करंट आता है, पंप्स में करंट आता है। तो इसके अंदर हमारा अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन
ELCB में जो फंक्शन होता है, अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन रहता है। अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि जब भी आपकी सप्लाई का करंट ग्राउंड में कहीं भी जा रहा है, बेशक वो आपके कूलर के थ्रू जा रहा है, बेशक वो आपकी मोटर के थ्रू जा रहा है, तो ये पहले ही आपको अलार्म करके सप्लाई को बंद कर देगा, आपकी सप्लाई को ये बंद कर देगा। तो जैसे हमारा पंप में करंट आ रहा है तो ये बंद कर देगा, तो आदमी हाथ लगाएगा उससे पहले ही उसका पता लग जाएगा। अपन इसका डेमो भी करेंगे। जैसे किसी के शटर में, ऐसे कई बार हम वीडियोस देखते हैं कि शटर में करंट आने से दुर्घटना होगी, तो जैसे अपन इसका गेट पे वायर टच करके भी देखेंगे। जब भी गेट पे ये ट्रिपिंग आ गया, तार लाइव वायर टच होगा और जब भी करंट उसके थ्रू ग्राउंड में जाएगा तो ये आपका ट्रिपिंग करेगा, आपको अलार्म देगा, तो आपका करंट लगने से उसमें आपको सेफ्टी मिलेगी। दोस्तों इसकी कीमत कोई ज़्यादा नहीं है, मात्र 4,350 रुपये में इसको आप घर बैठे पूरे इंडिया में कहीं भी खरीद सकते हैं। और आपको कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटी भी कंपनी देती है, यानी कि प्रोडक्ट जब आपके घर पे आएगा तब आपको पैसा देना है। तो दोस्तों अब बात आती है इसको खरीदने की। इसको खरीदने के लिए मैं कंपनी की वेबसाइट हो, फोन नंबर हो, लोकेशन हो, पूरी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो आप वहां से जाके इसको खरीद सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको एक शानदार जानकारी देखने को मिलेगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, लाइक से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना, फेसबुक पेज पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम हमारे भारत के किसानों के लिए शानदार वीडियोस लेके आते रहते हैं। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।